नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को-फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एलान का जो नया प्रोजेक्ट है द मार्क सेक्टर 106 के अंदर। और जी, आपने थंबनेल में सही सुना है कि एलान ने कर दिया है ऐलान अपने नए कमर्शियल प्रोजेक्ट का सेक्टर 106 के अंदर द मार्क। और इसके अंदर जितने भी आपके दिमाग में सवाल हो सकते हैं उसके मोस्टली मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, राइट प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। So let's come back to the topic of the video, that is Elan the Mark। और इसके लिए आपके जो भी दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं बिल्डर को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, लोकेशन को लेके, तो काफी सवाल मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू कि अभी हो सकता है आपके दिमाग में सवाल हो एलान मार्क को लेके कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है नए प्रोजेक्ट की, एलान द मार्क की। तो अभी मैं आपके साथ मास्टर प्लान के अंदर शेयर कर देता हूं कि इसकी जो लोकेशन है एग्जैक्टली मास्टर प्लान के अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, यू कैन सी हियर। तो ये सेक्टर 106 है और ये 106 की जो है ब्लू कलर की आप देख रहे हो कमर्शियल बेल्ट, ये इसकी लोकेशन है। ये एक 60 मीटर का रोड है और 150 मीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे। इसके कॉर्नर पे इसकी ये लोकेशन है जहां पे अभी कर्सर है, अप्रोक्सीमेटली ये इसकी लोकेशन है। राइट साइड में 109 सेक्टर आ जाता है और ये इसकी लोकेशन है। और यहाँ पे लगभग 40 एकड़ का लैंड पार्सल खरीदा था एलान ने। तो यहाँ पे इससे पहले एक प्रोजेक्ट आया था द प्रेसिडेंशियल, यू कैन सी। ऑलराइट, तो ये 24 मीटर वाइड रोड पे एलान प्रेसिडेंशियल था। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर और ये 60 मीटर का आपका कनेक्टिंग रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे इस लैंड के अंदर लग्जरी होटल भी प्लान्ड है, एलान द मार्क भी प्लान्ड है। ऑलराइट, तो ये प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है और एक तरफ 60 मीटर का रोड है और इस तरफ आपका कॉन्शियंट मॉल है जो बना हुआ है आज की डेट में, जहाँ पे काफी अच्छा कैचमेंट आ जाता है। तो आई होप आपको जो लोकेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से कि मास्टर प्लान में वो लोकेशन कहाँ है। ऑलराइट, और इसके अलावा उस लोकेशन जो 40 एकड़ का जो लैंड है उसके अंदर मार्क की लोकेशन कौन सी है, मार्क की लोकेशन मैंने मार्क कर दी है आपके लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वट how I can trust this builder Alan with my hard earned money, will I get delivery on time? तो what is the track record of the Alan builder? तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या आपको अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि आपको टाइम पे डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड आपके हो सकता है दिमाग में इस टाइप के सवाल हों, क्वेश्चंस हों। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लेट मी शो यू एक जो इमेज होती है वो 100 वर्ड्स के बराबर होती है। तो मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखाऊंगा कि ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है एलान का द मिरेकल सेक्टर 84 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और ये आज की डेट में जिस तरीके का आपको दिख रहा है इमेज के अंदर, इस टाइप का ये कोई फोटो खींची नहीं हुई कहीं से, मतलब इमेजिनेशन नहीं है, ये एक्चुअल में इस टाइप का प्रोजेक्ट डिलीवर करा हुआ है एलान ने आज की डेट में 84 के अंदर मिरेकल। ऑलराइट, सो यू कैन सी द लुक एंड फील ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया हुआ है इस प्रॉपर्टी पे आज की डेट में इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने भी सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा था। सेकंड प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं एलान टाउन सेंटर। ये सेक्टर 67 के अंदर गुड़गांव के अंदर है, सोना रोड पे। और आज की डेट में इस कंडीशन में मॉल खड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन डिले हो गई, इस स्टेट में आज की डेट में ये प्रोजेक्ट है। तो आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, जो चीज आपको बताई जा रही है वो एक्चुअल में आपको डिलीवरी पे मिलेगी। थर्ड प्रोजेक्ट अगर मैं दिखाना चाहूं यहाँ पे एलान का द मर्केडो है। ये आपका NH8 पे है। जैसे ही आप मानेसर टोल क्रॉस करते हैं तो थोड़ी सी आगे 1 किलोमीटर जाएंगे तो लेफ्ट में इस टाइप की बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी हुई है।
ऑलराइट, एग्जैक्टली ये NH8 है, मेन NH8 पे ये एलान मर्काडो है सेक्टर 80 के अंदर। तो ये 3 प्रोजेक्ट अभी डिलीवर्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, ये सेक्टर 50 के अंदर निर्वाणा कंट्री के अंदर है, साउथ गुड़गांव के अंदर। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, बट बहुत ही जल्दी अगले 1-1.5 साल के अंदर इसका पोजेशन अभी मिलने वाला है। फिफ्थ अगर मैं बात करूं एलान एम्पायर की सेक्टर 66 के अंदर, तो इसका भी जो पोजेशन है अगले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मैक्सिमम मिल जाएगा। और ये भी इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रेडी है आज की डेट में इस बिल्डिंग का, सेक्टर 66 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट है एलान इपिक सेक्टर 70 के अंदर। ये आपका इसका भी कंस्ट्रक्शन है अभी, इसके अंदर टाइम है, इसका स्ट्रक्चर रेडी है एलान इपिक का सेक्टर 70 के अंदर। तो इसका भी 1-1.5 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। तो ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, जो है कमर्शियल। और कमर्शियल के लिए एलान जाना जाता है, और मार्क भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इन्होंने रेजिडेंशियल, जिसकी अभी प्रेसिडेंशियल, जो जिसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई सेम सेक्टर के अंदर 106 में ही। और यहाँ पे भी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, यहाँ पे इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है, उस टाइप का प्रोजेक्ट एलान लेके आया यहाँ पे, और उसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन स्टेटस का भी अपडेट मैंने कुछ वीडियोस के अंदर हमारे चैनल पे दिया हुआ है। ऑलराइट, और अच्छा खासा अप्रिसिएशन पिछले 5 महीने के अंदर आ चुका है इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रेसिडेंशियल के अंदर। ऑलराइट, तो एक चीज मानी जाती है कि एलान के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर जो एप्रिसिएशन है वो काफी अच्छा खासा आता है, जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, पास्ट एक्सपीरियंस देखा है, क्योंकि जो डिजाइन है और जो डिलीवरी है वो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है एलान की। अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ कि हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और सवाल हो, क्वेश्चन हो। कौन से सवाल हो सकते हैं? लेट मी शो यू कि व्हाई आई नीड टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल इंस्टेड ऑफ रेजिडेंशियल, कि मैं कमर्शियल में क्यों इन्वेस्ट करूं, रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट क्यों ना करूं। रेजिडेंशियल भी हो सकता है आपको अच्छा रेंटल रिटर्न देता हो, और फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं, शेयर मार्केट क्यों नहीं, और अदर एसेट क्लास क्यों नहीं, व्हाई कमर्शियल। तो लेट मी टेल यू कि आज की डेट में बैंक में एफडी में बहुत लो इंटरेस्ट रेट है, 5-6-7% के आसपास। और जो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाते हो तो 2% का रेंटल रिटर्न है। वहीं अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाते हो तो आपके पास 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है, और जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता जब तक लगभग 12% का रिटर्न मिल जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। और एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस ओनर्स के लिए, अगर कोई डॉक्टर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर्स है, जिनके पास अच्छी इनकम है, जो चाहते हैं अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं, जो अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी प्रपोजिशंस है। और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जो डेवलप्ड मार्केट है, लाइक है दिल्ली। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड चीज है, तो यहाँ आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, और रेट्स बहुत ऑलरेडी ज्यादा है जो दिल्ली की मार्केट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस एरिया के अंदर बहुत सारे एंटरटेनमेंट और शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है। 2 कमर्शियल मॉल है जो अच्छे हैं। एक आपका है कैपिटल वॉक, जहां पे मोस्टली चीजें सोल्ड आउट हैं ऑलरेडी। दूसरा है आपका कॉन्शियंट वन मॉल, बस कॉन्शियंट वन के अंदर मल्टीप्लेक्स नहीं है, तो फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे आपका मल्टीप्लेक्स भी आए। तो उस हर एक एंगल से अगर आप देखेंगे तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक आइडियल डेस्टिनेशन मिलता है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और अच्छा खासा रेंटल जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा खासा आप ROI लेके आ सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लीज होती है कमर्शियल के अंदर, 3 साल, 6 साल, 9 साल, 27 साल तक के आप टेनेंट ले सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और अगर किसी भी एसेट क्लास से मैं इसको कंपेयर करूं, लाइक आपका गोल्ड मार्केट हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो हर एक लिहाज से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो आपको बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है, बेटर किराया देती है, बेटर कैपिटल एप्रिसिएशन देती है। और तो उस एंगल से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मे बी अनदर क्वेश्चंस माइट बी इन योर माइंड कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द लोकेशन एडवांटेज ऑफ एलान द मार्क, तो इसकी लोकेशन की जो एडवांटेजेस है वो क्या है, किस टाइप का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है आसपास, और क्या कोई अच्छा कैचमेंट है, क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए आपको एक कैचमेंट की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है, जो लोग फ्यूचर में यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। जब शॉपिंग करेंगे लोग तभी वहां की दुकानें चलेंगी, जब दुकानें चलेंगी तभी लोग आपको किराया दे पाएंगे, तभी उस मार्केट की डिमांड ज्यादा होगी। तो कैचमेंट क्या है? तो हो सकता है आपके दिमाग में ये भी सवाल हो, तो इसका आंसर क्या है? तो लोकेशन एडवांटेज की मैं बात करूं तो लगभग 10 मिनट्स की ड्राइव है दिल्ली से आज की डेट में, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस पे लोकेशन है, जो बाईपास आ रहा है NH8 का, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। और जो बहुत सारे मल्टीपल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो द्वारका में बन रहे हैं उससे काफी पास में है इसकी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो प्रगति मैदान की तर्ज पे डेवलप हो रहा है द्वारका के अंदर,
और जो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल है 6000 लोगों की कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा सेक्टर 24 के अंदर गोल्फ कोर्स डेवलप हो रहा है, द्वारका के अंदर डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो रहा है द्वारका के अंदर डेवलप। तो यहाँ पे फ्यूचर में इनकी वजह से भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ेगा। फिर भारत वंदना पार्क है, जो भारत वंदना का मतलब है कि पूरे भारत की जो वंदना करने वाला पार्क है। तो ये लगभग 200 एकड़ के अंदर वन ऑफ द हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है फ्यूचर में भारत वंदना पार्क। इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई हुई है, उसके बारे में आप ज्यादा जान सकते हैं। आईएसबीटी आ रहा है, बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है। तो जो कनेक्टिविटी हो गई, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, तो उसके लिहाज से यहाँ पे फ्यूचर काफी ब्राइट है इस लोकेशन का। 10 मिनट की ड्राइव है आईजीआई एयरपोर्ट से, और जो अपकमिंग ग्लोबल सिटी है सेक्टर 36 में लगभग 1100 एकड़ की, उसके भी पास में है ये जो लोकेशन है। हाई कैचमेंट है प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का, नियर बाय लगभग 50 से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं इस लोकेशन के पास में। अब हो सकता है आपको लगे कि यार ऐसा ही नंबर बता देते हैं, ये तो कोई 50 प्रोजेक्ट्स नहीं है रेजिडेंशियल। ऑलराइट, तो कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट का लगभग लगभग नाम बता देता हूं और दिखा देता हूं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे कैचमेंट है। और अगर मैं मास्टर प्लान के अंदर अगर आपको दिखाऊं, तो ये सेक्टर 106 है, और इसके पास वाले जो सेक्टर आ जाते हैं वो आ जाते हैं सेक्टर 107, 108, 103, 104, 102, 102A, 99, 37 CD, 105, 110, 112, 113, 111। तो उसके सेंटर में 106 की कमर्शियल बेल्ट है। और एक्सप्रेस वे तो है ही है, यहाँ से गाड़ियां तो जाएंगी जाएंगी फ्यूचर में, हाई ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा। बट मैं कह रहा हूं कि जो आज की डेट में सोसाइटीज हैं और फ्यूचर में अगले 1-2 साल के अंदर जिसमें पोजेशन मिलने वाला है, उसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टर 102 के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग रेडी टू मूव इन या कुछ टाइम में इसका पोजीशन मिलने वाला है। हेरिटेज मैक्स, शापोजी पालनजी, अडानी वेस्टरलैंड, बीपीटी पीएम स्टोरी, एमआर इंपीरियल गार्डन, गुड़गांव ग्रीन्स। तो ये सारे लोग शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे, इस टाइप की डेस्टिनेशन में जाएंगे। 37D हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट्स या तो रेडी टू मूव इन है या फ्यूचर में रेडी टू मूव इन होने वाले हैं। सेक्टर 99 के अंदर भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कुछ प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, बट काफी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रेडी टू मूव इन और फ्यूचर में रेडी टू मूव इन हो जाएंगे। सेक्टर 104 के अंदर ये सारे लगभग प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है या फिर फ्यूचर में रेडी टू मूव इन हो जाएगा, लाइक हीरो होम्स के अलावा तीनों प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। 106 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स अभी फ्यूचर में रेडी हो जाएंगे, लाइक एलांदा प्रेसिडेंशियल, सीएचडी गोल्फ एवेन्यू अभी स्टक है बट ये आ जाएगा। इसके अलावा एमआरजी फ्लोर्स, गोदरेज मेरिडियन, वेरिडेंट प्लाजा, तो ये एक प्रोजेक्ट अभी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव इन है। तो यहाँ की भी जो कैचमेंट है वो शॉपिंग करने कहाँ जाएगी, सेक्टर 106 के मॉल के अंदर जाएगी। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं 106 सेक्टर के अंदर। 107 में एंथेम वुडशायर है, तो उसके सबसे पास में ये प्रोजेक्ट रहेगा। 108 सेक्टर के भी पास में सबसे कमर्शियल प्रोजेक्ट ये रहेगा। ऑलराइट, 109 सेक्टर हो गया, उसके भी सबसे पास में ये प्रोजेक्ट रहेगा। बिल्कुल सेक्टर रोड डिवाइड करते ही ये प्रोजेक्ट है। यहाँ की जो लोग रह रहे हैं आज की डेट में, वो शॉपिंग करने कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे। इसके अलावा 111, 113 सेक्टर से भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट की ड्राइव है यहाँ तक की। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है मोस्टली, या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। 103, 110, 112 सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हो गए यहाँ पे। तो ये मैंने आपको कैचमेंट बता दिया है आज की डेट में जो है। 50 प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको नाम बताया, तो मैंने काफी प्रोजेक्ट्स इसमें से गिनवा दिया है, 45 के अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्ट, जो इसके लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर प्रोजेक्ट्स है। तो फ्यूचर के अंदर कैचमेंट काफी अच्छा रहने वाला है इस प्रोजेक्ट की लोकेशन का। सो लेट मी शो यू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हो सकता है आपके दिमाग में सवाल हो, क्वेश्चन हो कि शुड आई एग्जिट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कैन आई गेट गुड रिटर्न्स, हाउ लॉन्ग आई शुड होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट। तो कितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना है, क्या आप कुछ महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद एग्जिट करना चाहते हैं, कब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑलराइट, तो आई होप अभी तक आपको अगर इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप इन दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। अगर आपका 1.5 करोड़ से लेके और 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट का होराइजन है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर। लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस, कि जो यहाँ पे सवाल था कि कुछ महीनों में अगर आपको एग्जिट करना है या कैसे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपकी राइट एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए, कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि 3 से 5 साल का होराइजन आपका होना चाहिए अगर आपको एक्चुअल में अच्छा पैसा यहाँ पे कमाना है तो। और अगर आपने राइट प्राइस पे एंट्री करी इस टाइम पे, तो ही आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। अगर आपने 3 महीने के बाद एंट्री करी या 6 महीने के बाद एंट्री करी, तो मे बी आप ज्यादा प्राइस पे एंट्री करोगे, तो हो सकता है उस टाइम पे आप अच्छा पैसा ना कमा पाओ। ऑलराइट, क्योंकि 3 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाएगा, तो फिर जो एक फर्स्ट रेट का एडवांटेज है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो फर्स्ट रेट का अगर एडवांटेज आप
मिलना चाहते हो, राइट टाइम पे एंट्री करना चाहते हो, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दो ही चीज होती है, राइट टाइम और राइट प्राइस। अगर आपने राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे एंट्री कर दी तो ही आप राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे एग्जिट करोगे, तो ही आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। अदरवाइज अगर आपने राइट टाइम राइट प्राइस पे एंट्री नहीं करी तो आप महंगा खरीदोगे, और आपकी अगर बाइंग ज्यादा प्राइस पे है तो सेलिंग सेम प्राइस पे है एज कंपेयर टू जिसकी बाइंग लो प्राइस पे है, और सेलिंग सेम प्राइस पे है, तो कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? जिसकी बाइंग लो प्राइस पे है। तो अगर आप बाइंग लो प्राइस पे करना चाहते हो, फर्स्ट रेट पे एंटर करना चाहते हो, तो आप इमीडिएटली अपना फोन उठाओ और इन दिए नंबर पे कांटेक्ट करो हमारी टीम को। नेक्स्ट सवाल हो सकता है आपके माइंड में हो फ्यूचर में कि व्हाट आर द साइजेस ऑफ शॉप्स अवेलेबल एट एलान द मार्क, व्हाट आर द साइज ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड अबव फ्लोर्स, हाउ मच मिनिमम एरिया शॉप साइज अवेलेबल ऑन ग्राउंड एंड अपर फ्लोर्स। तो देखिए अभी टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है, टेंटेटिव इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे लगभग 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है एरिया, फर्स्ट फ्लोर पे 600 से 1200 स्क्वायर फीट, सेकंड फ्लोर पे 600 से 1200 स्क्वायर फीट, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे 1000 से 1200 स्क्वायर फीट। तो रिटेल है, एंकर अभी नहीं है इसके अंदर, रिटेल शॉप्स ही हैं, लॉकेबल शॉप्स। ऑलराइट, अभी एट प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन है, तो ये टेंटेटिव साइज है, इट मे चेंज इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि व्हाट इज द प्राइसिंग एंड टिकट साइज ऑफ द शॉप। तो प्राइस क्या है, टिकट साइज क्या है? तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की ही इन्वेस्टमेंट जाएगी यहाँ पे। पर स्क्वायर फीट रेट अगर आप जानना चाहते हो तो अलग अलग फ्लोर का अलग अलग पर स्क्वायर फीट रेट है। पेमेंट प्लान अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इन दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करें हमारी टीम को, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करने के अंदर, और बताएगी कि पर स्क्वायर फीट रेट किस किस फ्लोर का एग्जैक्टली क्या है और क्या पेमेंट प्लान है, क्या पेमेंट टर्म्स है, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी जाएगी। बट मेक श्योर आप इमीडिएटली इन दिए नंबर पे कांटेक्ट हमको कर सकते हैं। So that's all about this video guys. Thank you so much once again for watching till here. I hope आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी यहाँ पे एलान द मार्क की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या अगेन इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे एलान द मार्क के अंदर या कमर्शियल प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट के एंगल से या एंड यूज के एंगल से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था। बहुत सारे लोग पिछले 6 महीने से इंक्वायरी कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को लेके। सो उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप अभी के अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो।